हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो के बाद से हम बात करने वाले हैं लोशार्टेन पोटेशियम एंड एम्लोडोपिन टेबलेट के बारे में। ये जो लोशार्टेन और एम्लोडोपिन टेबलेट है वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई, हर एक मेडिसिन का अपना ब्रांड नेम होता है। मार्केट में ब्रांड नेम से मेडिसिन चलती है, तो डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो लोशार्टेन पोटेशियम और एम्लोडोपिन टेबलेट है, वो जैसे मैं एक ब्रांड नेम बताता हूँ, एम्लोकाइंड, जो कि ज्यादा फेमस ब्रांड नेम है। मैनकाइंड का ब्रांड नेम है, मैनकाइंड एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो एम्लोकाइंड एल ब्रांड नेम से आती है लोसार्टेन पोटेशियम एंड एम्लोडोपिन। लेकिन और भी कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। तो मार्केट में जो ब्रांड्स अच्छा चलता है ना, जो अच्छी वैल्यू देता है, तो वो ब्रांड्स ज्यादा अवेलेबल होता है हर मेडिकल स्टोर पर। कुछ ब्रांड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, राइट, क्योंकि उनकी उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं होती या उतना अच्छा चल नहीं पाते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो जो प्रोडक्ट अच्छे चलते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू रहती है और कोई मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है। जैसे एम्लोकाइंड है, कोई मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, है ना, जो कि एक पॉपुलर ब्रांड नेम है। तो मैंने जैसे कि बताया, लोशार्टेन पोटेशियम एंड एम्लोडिपिन भाई हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो लोसार्टेन पोटेशियम और एम्लोडिपिन है, अब इसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। अब जो लोसार्टेन है वो इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एआरबी बोलते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये क्या करती है, जो बीपी है ना भाई, उसको कम करने का काम करती है, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाए, ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाए, है ना। अब ये ड्रग्स क्या करती है, जो लोसार्टेन है, वो बीपी को कम करने का काम करती है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने का काम करती है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो बीपी कम हो जाएगी, है ना। तो बीपी को कंट्रोल कम करने का काम करती है लोसार्टेन। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है ना। अब एम्लोडिपिन की बात करें, अब एम्लोडिपिन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम सीसीबी बोलते हैं, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए। यानी कि ब्लड वेसल को चौड़ा करेगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, मतलब आसानी से साथ में जा पाएगा, तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो ये है। ये जो मेडिसिन है लोसार्टेन एंड एम्लोडिपिन, ये वर्क करती है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, ताकि जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से पंप कर पाए, है ना, और जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो कर पाए। तो ये वर्क होता है भाई लोसार्टेन पोटेशियम एंड एम्लोडिपिन का। इसका ब्रांड नेम की बात करें तो एम्लोकाइंड एल ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है ना। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जब किसी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है तो भाई क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सीवियर हेडेक यानी कि सीने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा पेशेंट को। इसके अलावा चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द महसूस होगा पेशेंट को। इसके अलावा बात करें भाई कि ड्रोजीनेस टाइप सा महसूस होगा पेशेंट को, है ना। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होगी पेशेंट को जब बीपी बढ़ जाता है तो। इसके अलावा एंजाइटी यानी कि तनाव में रहेगा, तनाव महसूस होगा पेशेंट को, एंजाइटी टाइप से महसूस होगी, है ना। नोजिया यानी कि घूमे घूमे टाइप से महसूस होगा पेशेंट को। ब्लड विजन यानी कि धुंधला धुंधला टाइप से देखेगा पेशेंट को। तो ये कुछ हाइपरटेंशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। अब इन सिम्टम्स को कम करने का काम करती है लोसार्टेन पोटेशियम एंड एम्लोडिपिन टेबलेट, है ना, जो कि एम्लोकाइंड एल ब्रांड नेम से आ रही है मार्केट में। और भी कंपनी के अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं। अब बात करें कि हाइपरटेंशन क्या से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। कोई पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का शिकार है, यानी कि उसकी बीपी बढ़ी हुई है, तो उसको क्या ऐसे प्रिवेंशन यानी कि क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज कि अपने डाइट को सुधारो पहले तो, मतलब जो भी आप खराब डाइट ले रहे हैं, है ना। अब खराब डाइट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे बर्गर पिज्जा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन ही नहीं दे रही, है ना, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं दे रही है। तो उन चीजों को अवॉइड करो, अच्छी डाइट इंक्लूड करो, हरी सब्जी भाजी का खाओ। इसके अलावा बात करें रेगुलर बेस पे फिजिकल एक्सरसाइज आप इंक्लूड करो। आप जिम नहीं जा रहे हो, आप योगा करो। योगा नहीं कर रहे हो तो भाई कम से कम नॉर्मल एक्सरसाइज करो, नॉर्मल वार्म अप करो, सुबह जल्दी उठो, है ना। दौड़ने जाओ कम से कम एटलीस्ट। तो अपने अगर आपका वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको थोड़ा मेंटेन करने का काम करो। बहुत ज्यादा कम है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने का काम करो। इसके अलावा भी अल्कोहल आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, उसको कम करो या उसको बंद ही कर दो, उसको कंज्यूम ही ना करो। इसके अलावा बात करें टोबैको, तंबाकू, सिगरेट, इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि इनसे ही बहुत ज्यादा आपको आपका बीपी इंक्रीज होने में मदद करते हैं। या भाई डेंजर तो है ही, शरीर को तो बर्बाद ही करते हैं, खोखली करती हैं चीजें। इन चीजों से दूर रहो भाई। और देखो आजकल की दुनिया में भाई स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। किसी को पैसों को लेकर के स्ट्रेस है, किसी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही उसको लेकर के स्ट्रेस है, किसी का पारिवारिक कुछ हो लफड़ा हो रहा है उस वजह से स्ट्रेस है, तो किसी को ऑफिशियल वर्क की वजह से स्ट्रेस है। तो हर एक इंसान का अलग अलग स्ट्रेस है, तो उसको भाई मेंटेन करने का काम करो, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। अब बात करें भाई डोज की, है ना। ये जो लोसार्टेन पोटेशियम और एम्लोडिपिन टेबलेट है, इसके डोज क्या होगा भाई, इसे हम ओडी देते हैं,
है ना। दिन में भाई इसे ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, ताकि देखो जब आप जाते हैं ना किसी पेशेंट, कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि भाई नॉर्मल बीपी हो रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपकी ओल्ड एज है ना, तो आपको आप हार्ट पेशेंट है, तो भाई हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये कर दे। क्योंकि मेरी नानी है भाई जो कि लाइफ टाइम ही खाती है, मंथ टू मंथ वाइज उनको मेडिसिन लगती है, क्योंकि उनकी एज ही 55-60 करीब है, तो भाई उनको लगनी ही लगनी है ना, क्योंकि ओल्ड एज है। तो कई हृदय रोग भी पेशेंट भी होते हैं, है ना, जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो हर मंथ मेडिसिन लेनी होती है। तो भाई कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लाइफ टाइम लेनी होती है, लेकिन कुछ अगर आप यंग अवस्था में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5-6 दिन, 1 हफ्ते खाएंगे, ऑटोमेटिकली आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी बीपी जो है। तो भाई ऐसा कुछ भी होता है तो इसे ओडी दिन में एक बार प्रेस्क्राइब किया जाता है। देखो मर्जी से कुछ ही मेडिसिन नहीं लेनी है ना, डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको सही कंसल्ट करेंगे, सही गाइडेंस देंगे, अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे आपकी जो आपके हिसाब से कि आपको वही एक्चुअल में क्या है ना, तो आपकी प्रॉब्लम को समझ करके वो अपने हिसाब से आपको कंसल्ट करेंगे। तो भाई डॉक्टर, तो भाई बात करें कि लोशार्टेन पोटेशियम और जो इम्यूनोडिपिन टेबलेट है उसके साइड इफेक्ट के देखने को मिलेंगे। तो भाई हेडेक यानी कि पेशेंट को सिर में दर्द टाइप से महसूस होगा, डिजीनेस टाइप से महसूस हो सकती है, एंकल में स्वेलिंग टाइप से आ सकती है ना। इसके अलावा बात करें नोजिया यानी कि मितरी आई टाइप से लगती है, घूमे घूमे आई टाइप सा लग सकता है, टायर्डनेस टाइप से यानी कि पेशेंट को थका थका टाइप से रहेगा। तो उसके इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं नहीं मिलते हैं, राइट। जो लोसार्टेन इम्यूनोडिपिन है और जो लोसार्टेन पोटेशियम और इम्यूनोडिपिन टेबलेट है ना, जो एम्ब्रोकाइंड एल ब्रांड नेम से आ रही है, और एक कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं, ये पॉपुलर ब्रांड नेम है यानी कि मैनकाइंड का ब्रांड नेम है। तो भाई अब बात करते हैं और सारी चीज के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई लोसार्टेन का क्या काम होता है, इम्यूनोडिपिन का क्या काम होता है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, ड्रग है, यानी कि तो हाइपरटेंशन को कम करने का काम करती है, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है पेशेंट का। तो भाई ऑल अबाउट हमने हर चीज के बारे में जाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई एक मिशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। हमारे देश में 60% पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर पाती मेडिसिन को, कि मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा है। देखो भाई मेडिसिन फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 10 रुपए का, वो 1000 रुपए में बिक रही है, इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो हम 10 रुपए की मेडिसिन लेंगे, हम उसको 50 की बेचेंगे, यानी कि हम कंपनी, देखो भाई मेरा लास्ट ईयर चल रहा है फार्मेसी का, इसके बाद मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी कंपनी, और उस कंपनी में मेडिसिन को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। मेन मकसद मेरा 60% पॉपुलेशन तक पहुंचना है। देखो भाई बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, या मैं कहूँ कैंसर हो गया, है ना, ऐसी मेडिसिन जो मंथ टू मंथ बेसिस पे लोगों को लगती है, भाई अफोर्ड, कई लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे मेडिसिन। देखो कई लोग तो ऐसा मैंने रिसर्च में पाया है कि भाई 2 वक्त का जो डोज होता है ना, एक टाइम लेता है इंसान, क्योंकि 2 वक्त का डोज लेने के लिए मेडिसिन नहीं होती है, इतनी मेडिसिन महंगी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है आउट ऑफ कंट्री सस्ते सस्ते दाम पर, लेकिन यहीं के लोगों को नहीं मिल पा रही। तो एक गैप है भाई, इस गैप को हम फुलफिल करेंगे। और आपका भाई कंटेंट इसलिए क्रिएट करा ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। अब कोई नागपुर में कोई मेरे को मतलब कोई मैंने कंपनी स्टार्ट किया, अब कोई नागपुर का आदमी है, जबलपुर का आदमी है, मैं कहूँ ग्वालियर का आदमी है, या कहीं का भी हो, तो अब मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा? इसके माध्यम से पहुंचूंगा, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचूंगा। उसके पास मोबाइल तो है ना। अब मैंने इंस्टाग्राम में पेज ही बनाकर रखा है जिनके कामों के नाम से, अगर आपने फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लेना, है ना। फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश चैनल अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब आप करिएगा, आप देख रहे होंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो इसी तरह से मैं अपने सर्विस को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, है ना। हर एक, मैं चाहता हूँ फर्स्ट टायर सेकंड टायर सिटी नहीं, मैं चाहता हूँ कि थर्ड टायर सिटी में जाऊँ, वहां पर रूरल एरिया में मैं जाऊँ, कि वहां पर रियल भारत है ना, वहां के लोगों को हमको मेडिसिन प्रोवाइड करानी है अफोर्डेबल से अफोर्डेबल। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। भाई आप कमेंट नहीं करते यार, आप कमेंट करना कि आपको और कौन सी बीमारी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या कौन सी मेडिसिन के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा भाई, भर भर के कमेंट करिएगा। आपका भाई हर एक कमेंट का रिप्लाई देगा और उस पर वीडियोस भी बनाएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।